Good evening, dear students. I hope you all are fine. Welcome to अपनी पाठशाला, कहीं भी कभी भी। तो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कॉन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर। तो हमने इसमें डिस्कस किया था एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, मैपिंग क्या होती है, थोड़ा उसका बेसिक। सो आज हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री मैपिंग्स। एलिमेंट्री मैपिंग्स या हम सिंपली हम कहें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि फंक्शन। तो ये हमने इसके बारे में पहले कुछ पढ़ा था कि क्या होते हैं सारा। अब इसकी हम तरह से टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। इसकी टाइप्स होती है ट्रांसलेशन, मेनली 4 टाइप्स का है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। ये 4 टाइप्स का हमने पढ़ना है। तो हम इस लेक्चर में अभी सिर्फ स्टार्टिंग का जो टाइप है ट्रांसलेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेनली वैसे तो 4 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन, पर आगे इनका मिक्सचर भी होता है कि ट्रांसलेशन और मैग्निफिकेशन होगी, रोटेशन के साथ इन्वर्जन होगी, तो ये सारा कुछ, पर मेनली 4 टाइप्स की ही हैं। तो पहला हमने डिस्कस करना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से हम क्या समझते हैं? ट्रांसलेशन मतलब कि ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट, इसको मैंने यहाँ उठा के रख दिया, ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ उठा दिया। मतलब क्या है? ट्रांसलेशन हुआ, पॉइंट वही था, ये पॉइंट वही है, पर उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, पोजीशन में चेंज आ गया, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। ठीक है, तो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांसलेशन है? क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? ये W इज इक्वल्स टू Z प्लस एल्फा। एल्फा क्या है? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। द फिगर इन W प्लेन इज सेम एज फिगर इन Z प्लेन विद अ डिफरेंट ओरिजिन। और रीजन मतलब कि वही पोजीशन में चेंज आएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट ही होगी सिर्फ, पर वो सेम रहेगी जैसे मैंने फिगर बनाया था। ये अगर मैं Z प्लेन में देख रही हूँ तो वही वो W प्लेन में रहेगा, शेप चेंज नहीं हुई, साइज चेंज नहीं हुआ, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, एंगल भी वही है। अब हमें इस एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, हमने लिया एक पैरेललोग्राम लिया, हमने पॉइंट्स लिया मेनली। पहले हमने पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, और पी पॉइंट क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, पी एक्स वाई है और ए बी है। इसको अल्फ़ा ले सकते हैं और इसका जेड ले सकते हैं। हमने क्या किया, पी की अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो पी की इमेज क्यू होगी। तो क्यू क्या है? एडजेसेंट है साइड्स के पैरेललोग्राम में, ओ पी और ओ ए उसके एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये अल्फ़ा है पी क्यू, तो सिमिलरली ओ ए भी अल्फ़ा का पैरेललोग्राम है। अब ये हमें पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हमें पता होना चाहिए। ये अगर हमारे पास z है और ये अल्फ़ा है, तो ये z प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट ही होगा ना z प्लस अल्फ़ा। डायगोनल जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ओ पी क्या है? वो z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम ओ ए पी क्या हो? द सम ऑफ टू वेक्टर्स ओ पी एंड ओ ए। तो जो ओ क्यू आ रहा है हमारे पास, वही कि उनका रिजल्टेंट z प्लस अल्फ़ा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा? क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा? अगर हम इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं ओ ए के जितना, मतलब कि अल्फ़ा जितना, अल्फ़ा की दूरी पर p क्या है? p और क्यू में अल्फ़ा का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि हमें क्यू पॉइंट कैसा मिल सकता है अगर हम अल्फ़ा डिस्टेंस चलें। मतलब हमने क्या किया, ये डॉट थी, ये डॉट थी, हम अल्फ़ा दूरी पर चले, हमें सेम चीज़ मिल गई, बस उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेस हुई चीज़, बाकी साइज सेम है, शेप भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, बस हमने एक चीज़ दूसरी जगह उठा के रख दी। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में क्या है, हम एक, ये देखो,
हमने एनालिटिकली हमने क्या लिया, z को हम x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। हमने अल्फ़ा क्या लिया, a प्लस आयोटा b। w प्लेन की बात कर रहे हैं, उसमें u और v में ही होती चीज़ें, तो u प्लस आयोटा b। अब जो w है उसको हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग हमने पढ़ा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू z प्लस अल्फ़ा। मतलब जो w चीज़ है उसको अगर हम z में कुछ प्लस कर देंगे तो हमें w वाली चीज़ मिल जाएगी। मतलब बस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं बस। तो इसको हमने क्या किया, w को लिख दिया z प्लस अल्फ़ा और u प्लस आयोटा v। तो अब हमने क्या लिखा, z को हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो x प्लस आयोटा y लिख दिया। और हमने क्या किया, अल्फ़ा को हमने ये लिखा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो बस वही किया कि हमने जो आयोटा वाले थे उसको साइड पे कर दिया और जो बिना आयोटा वाले थे उसको साइड पे कर दिया। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं कंपेयर करके u और v की। तो मतलब क्या है, ये u और v है, ये हमारे पास a क्या था, a b a कॉमा b, ये p x कॉमा y। मतलब कि x में अगर हमने a प्लस कर दिया और y में b प्लस कर दिया, वही कि अल्फ़ा दूरी पे है वो पॉइंट क्यूब, तो हमें क्यूब मिल जाएगा। Thus, by above transformation, point P translated along vector alpha through a distance modulus of alpha। मतलब अल्फ़ा की दूरी पर, मॉडुलस अल्फ़ा की दूरी पर उनके बीच में डिस्टेंस है P और Q के बीच में, तो हमें Q पॉइंट मिल जाएगा। तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी ऐसे ही होगा जो Z प्लेन में सारे बाकी हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। ये मैंने लिया एक सर्कल लिया, इसमें ये Z प्लेन में ले लिया मैंने सर्कल। अब मैंने W प्लेन में भी सर्कल बनाया, थोड़ी वो पोजीशन चेंज होगी, ये मिल गया। पर ये क्या होंगे, सेम रेडियस के, बस पोजीशन में चेंज है। अगर इसका ओरिजिन 0,0 है तो हो सकता है इसको ओरिजिन 1,2 हो जाए, बस इसी का डिफरेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमने ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल अब क्या है, अब ये ट्रायंगल तो नीचे था, ये ऊपर आ गया। मतलब क्या है, पोजीशन का चेंज है, साइज़ वही रहेगा, बस पॉइंट्स का चेंज है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमने के लिए एक रेक्टेंगुलर डोमेन ली R, बाउंडेड बाय मतलब कि उसकी जो साइड्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो x,0 y,0 x,2 y,1 है। हमें क्या करना है, W प्लेन में उसके किससे मैप्ड होगा, वो किसके साथ वो मैपिंग होगी। Z में क्या डाल के हमें W प्लेन वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है, W इज इक्वल टू Z प्लस ब्रैकेट में 1 - 2 आयोटा। ये W दिया हुआ है, W को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, U प्लस आयोटा V। ये आपको टिप्स में होना चाहिए कि हम Z को हम क्या लिखते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बस इससे भरा है कि Z को हमने x प्लस आयोटा y लेना है और W को हमने U प्लस आयोटा V लिखना है। इसको हमने लिख दिया, वही कंपेयर करके, जैसे हमने इसमें क्या था, कंपेयर कर दिया था, कंपेयर करके निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ये हमने पहले जो मैं वैल्यूज़ दी थी x,0 y,0 x,2 y,1, इसको हमने Z प्लेन में ऐसे प्लॉट कर लिया रफली। ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है जो मैंने शेड किया कि भाई ये कॉमन रीजन इनके बीच में। अब हमने क्या किया, u और v आ गए थे, u और v x+1 और y-2 था। तो मैंने क्या किया, इसमें x,0 डाल दिया, वैल्यू डाला, फिर ये आ जाएगा u की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 डाला तो आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x,0 y,0 x,2 y,1 u और v की जो हमें एक्सप्रेशन मिला है उसमें डालकर हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 3 - 2 1 - 1। उसको हमने प्लॉट कर लिया। ये W प्लेन की बात होगी u और v में। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई बाय द मैप u इज इक्वल टू x+1, जो लाइन्स है x,0 x,2 वो किससे मैप है, x,0 u,1 से मैप्ड है। मतलब कि हमने u की उसमें डाला, इसमें हमने 0 डाला, इसमें हमने x को 0 डाला, तो u क्या आता है 1। मतलब कि x,0 जो है वो किससे मैप्ड है, u इज इक्वल्स टू 1 से मैप है। ठीक है, सिमिलरली ये बस इसको हमने वर्डिंग्स में लेना है कि भाई ये आंसर डाला, x की वैल्यू ये डालेंगे,
तो आंसर ये आएगा, मतलब कि x को 2 डालेंगे तो u से मैप्ड होगा वो, मतलब उसकी जगह u इज इक्वल टू 3 वाला हम लाइन लगाएंगे ग्राफ में, ठीक है। सिमिलरली हमने y को लिखा, हमने 0 डाला तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू -2, ये हमने y को हमने 0 डाला तो v क्या आ जाएगा -2। सिमिलरली हम 1 डालेंगे, जो भी हमें वैल्यूज़ दिए वो डालेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी, तो इससे w प्लेन में बन गया। तो क्या कर सकते हैं इससे, हम क्या कर सकते हैं, मतलब हर एक मैपिंग हुई है, हर एक चीज़ मैप्ड है, ये हमने किसी z प्लेन में लिया, ये w प्लेन में लिया, तो मतलब क्या है, हम उसमें कुछ प्लस करके हमें कुछ और पॉइंट्स मिल गए। देखो यहाँ पे फिगर यहाँ बनी थी और यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ आई वो यहाँ बनी, तो मतलब क्या है, अगर हम इसका एरिया निकालोगे, एरिया निकाल के देखें तो एरिया इन दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे भी अगर स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही बनेगा, यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है जेड प्लेन में तो डब्ल्यू प्लेन में भी रेक्टेंगल ही बनेगा, जैसे इसमें भी स्क्वायर, इसमें ट्रायंगल बन रहा है तो दूसरे में ट्रायंगल ही बन रहा है। तो मतलब क्या है, हमें सेम शेप मिलेगी, ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें मिलेंगी, पर क्या है उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो अपनी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी पोजीशन में, ठीक है, वो एक जगह नहीं बैठेगा, दूसरी जगह चल जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। तो ये थी ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आता है रोटेशन, इन्वर्जन, मैग्नीफिकेशन, उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।